Hey guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSilby. आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं. Be attentive, be an optimist. Let's start. Today's topic is guava. इसका साइंटिफिक नेम है सीडियम गुआजावा. ऑलरेडी हम मैंगो, बनाना, साइट्रस फ्रूट एंड ग्रेप्स ऑल्सो डिस्कस कर चुके हैं. सो ये 4th नंबर पे आता है. हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सीरियल वाइज डिस्कस कर चुके हैं. और इसका गुआवा का ओरिजिन ट्रॉपिकल अमेरिका, मेक्सिको टू पेरू. पेरू आपको पता ही होगा, जहाँ से पोटैटो ओरिजिन हुआ था, वहाँ से पेरू. एंड दिस इज कंसिडर्ड एज 4th मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रूट. जैसे कि मैंने बोला, मैंगो, बनाना, साइट्रस, देन गुआवा. एंड ऐसा बोला जाता है कि इंडिया में ये इंट्रोड्यूस हुआ था 17th सेंचुरी. 17th सेंचुरी मतलब ये हमारा 21st सेंचुरी है. 17th सेंचुरी मतलब 1600 दशकों में ये इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में. बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट गुआवा. दिच फैक्ट्स आर एग्जामिनर चॉइस. बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है. तो फिर एन क्रोमोजोम नंबर की बात करें, ये 11 है गुआवा का. पर अगर डिप्लॉयड वेराइटी की जब बात करें तो फिर ये 22 एंड ट्रिप्लॉयड में 33. डिप्लॉयड वेराइटी होता है सीडेड वेराइटी एंड ट्रिप्लॉयड वेराइटी होता है सीडलेस वेराइटी. ये चीज आप याद रखेंगे. अगर सीडलेस गुआवा की बात किया जाए वो ट्रिप्लॉयड है 33. अगर डिप्लॉयड की बात किया जाए 22. एंड इट इज ए ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप, वाटर लॉगिंग टॉलरेंट फ्रूट क्रॉप ऑल्सो. पर अगर ज़्यादा वाटर हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वो जो गुआवा थोड़ा सा वाटरी लगेगा, उसका टेस्ट नहीं रहेगा. और वाटर कंटेंट ऑलरेडी गुआवा में हाई है. कितना है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा है. उसके बाद अगर वाटर लॉगिंग होता है तो फिर गुआवा का कोई टेस्ट भी नहीं रहेगा, तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता. पर वाटर लॉगिंग में गुआवा ग्रो हो सकता है. ड्रॉट कंडीशन में गुआवा ग्रो हो सकता है. ओके. एंड इट इज ए सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप. ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिए. गुआवा एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप. बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो समझते हैं गुआवा इज ए क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप. नो, गुआवा इज ए सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप. साइम इन्फ्लोरेंसेस आपने देखा ही होगा उस ट्री को. टोटल सॉल्युबल सॉलिड 13%, जो कि अच्छा है. एंड यहाँ पे पेक्टिन है. गुआवा में पेक्टिन आपको मिलेगा, इसीलिए हम गुआवा जाम भी बनाते हैं. सम स्पेसिफिक वेराइटीज आर देयर जहाँ से जाम प्रिपेयर होता है. हाइब्रिड वेराइटी भी है एक. हम वेराइटी जब डिस्कस करेंगे वहाँ पे हम जाम के लिए, रॉ फ्रूट के लिए एंड सीडेड वेराइटी, सीडलेस वेराइटी, सारे के सारे चीज डिस्कस करेंगे. एरिया एंड प्रोडक्शन पे टॉप में आता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश. ये चीज आप रखेंगे, उत्तर प्रदेश टॉप में आता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में एरिया तो बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है. गुआवा ट्री स्टार्ट्स बियरिंग फ्रूट फ्रॉम 4 to 5 ईयर इफ प्रोपागेटेड बाय सीड. ओब्वियसली अगर सीड से ग्रो किया जाएगा गुआवा को तो फिर वो थोड़ा लाइफ लॉन्ग होगा. मतलब उसका लाइफ थोड़ा सा ड्यूरेशन थोड़ा सा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वेजिटेटिव प्रोपागेशन. ये तो एक कॉमन सा बात है. अगर सीड से ग्रो किया जाता है तो फिर थोड़ा सा डिले होगा फ्रूट आने में. क्यों? क्योंकि ये ट्रू टू टाइप नहीं है, वेरिएशन होता है, इसीलिए थोड़ा सा डिले होता है. पर अगर वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड किया जाए तो फिर ये सेम एज लाइक एज मदर प्लांट होता है एंड 2 to 3 ईयर में आ जाता है. पर इसका ड्यूरेशन इतना ज़्यादा नहीं, मतलब इकोनॉमिकल ड्यूरेशन ये ज़्यादा नहीं. पर यहाँ पे इकोनॉमिकल ड्यूरेशन ज़्यादा होता है. फ्रूट बहुत ही देर तक देता है. पर अगर कमर्शियल प्रोडक्शन की बात किया जाए तो फिर हम जाते हैं वेजिटेटिव प्रोडक्शन की तरफ. क्योंकि सीड प्रोडक्शन में वेराइटी आ जाता है तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, फ्रूट का प्रॉपर्टी सेम नहीं रहता. इसीलिए हम प्रिफर करते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन अगर हम कमर्शियली ग्रो करना चाहते हैं. आफ्टर फ्रूट सेटिंग 100 to 140 डेज लेता है फ्रूट को मैच्योर होने में. ओके, जस्ट ए ब्रीफ आइडिया. फ्रूट सेटिंग होने के बाद
100 to 140 डेज लेता है। अकॉर्डिंग टू वेराइटी ये वैरी करता है। जैसे कि मैंने बताया बहुत ज़्यादा वाटर है इस फ्रूट में, मॉइस्चर अराउंड 80% एंड विटामिन सी भी बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए विटामिन सी टैबलेट खाने से अच्छा है गुआवा, साइट्रस फ्रूट, ये सारी चीज़ ले लो। विटामिन सी अराउंड 260 to 300 mg पर 100 ग्राम, ये बहुत ही ज़्यादा है अगर हम साइट्रस फ्रूट से कंपेयर करेंगे। फाइबर 7%, ये भी बहुत ही अच्छा है। फाइबर मिलता है, विटामिन सी मिलता है, मॉइस्चर मिलता है, कंप्लीट पैकेज। वही सारे सेम चीज़ यहाँ पे है, जैसे इट इज ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड ए फेयर सोर्स ऑफ विटामिन ए, B2 मिनरल्स, ये सारे चीज़ आपको मिलेगा। कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड आयरन भी है। विटामिन सी कंटेंट अराउंड 2 to 5 टाइम्स हायर एज कम्पेयर टू ऑरेंजेस, मतलब साइट्रस फ्रूट के कंपैरिजन पे। गुआवा फ्रूट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग जाम, जेलीज, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे पेक्टिन है, इसीलिए प्रिजर्वेटिव पर्पज के लिए ऑल्सो यूज होता है, culinary पर्पज। द फ्रूट कैन बी कैंड इन सुगर सिरप, ओके। द लीव्स yield dye and tannin and also have medicinal value of curing diarrhea। डायरिया के लिए हम गुआवा के लीव्स को यूज करते हैं। अगर क्लाइमेट की बात किया जाए तो फिर अल्टीट्यूड 1000 to 1500 मीटर गुआवा प्लांटेशन के लिए अच्छा है। ऑप्टिमम टेम्परेचर वही 23 to 28 डिग्री सेल्सियस, क्रॉप में अराउंड इतना ही है, 25 डिग्री, 23 to 28 डिग्री, अराउंड दिस मच। एरिया हैविंग डिस्टिंक्ट विंटर सीजन बहुत ही अच्छा होता है यील्ड को बढ़ाने में, क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, इसीलिए एक डिस्टिंक्ट विंटर सीजन जरूरी है गुआवा प्लांटेशन के लिए। फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टाइम पे ड्राई क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, मगर अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ज़्यादा विंड स्पीड होगा तो फिर क्या होगा, फ्रूट ड्रॉप हो जाएगा। इसीलिए जितना चाहिए एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग ओनली, ड्राई क्लाइमेट इज गुड। जैसे कि मैंने बोला, इससे हार्डी फ्रूट क्रॉप, ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप एंड कुछ हद तक वाटर लॉग्ड, पर ज़्यादा वाटर हो जाएगा तो फिर डाई, सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग कंडीशन। इट कैन ग्रो ऑन अल्कालाइन सॉइल, वेस्टलैंड एक्सेट्रा, मतलब जो भी एडवर्स कंडीशन आएगा ये टॉलरेट कर सकेगा, इसलिए इसे हार्डी फ्रूट क्रॉप बोला जाता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट है इसका पीएच, ये बहुत ही बार एग्जाम में आ चुका है। पीएच देखिए कितना वेरिएशन होता है, 4.5 to 8.5, अराउंड डबल। ये चीज़ ICAR में आया था। बहुत रेयर फ्रूट क्रॉप होते हैं जो कि इतना ज़्यादा वेरिएशन पीएच में हो सकता है। 8.5 अराउंड मतलब सालाइन से ऊपर, नियर अल्कालाइन। डेट पाम एक फ्रूट क्रॉप है जो कि इतना रेंज में ग्रो कर सकता है, बहुत ही रेयर फ्रूट क्रॉप है। मैंने जैसे बोला कुछ वेराइटी ऐसे हैं, लखनऊ 49, ये तो सालाइन सॉइल पे भी ग्रो कर सकता है। नाउ आते हैं वेराइटीज पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेराइटी को आप तो याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो बेसिस है। 2 टाइप्स ऑफ वेराइटी, सीडलेस एंड सीडेड वेराइटी। जैसे कि मैंने बोला सीडेड वेराइटी डिप्लॉयड होता है, सीडलेस वेराइटी ट्रिप्लॉयड होता है, ये तो कॉमन सा चीज़ है। सीडलेस वेराइटी इरेगुलर इन शेप होता है और अच्छा नहीं है कमर्शियल के लिए, इसलिए कमर्शियल अगर हम बात करें सीडेड वेराइटी, लो प्रोडक्टिविटी होता है सीडलेस पे, एंड प्लांट आर वेरी विगरियस इन ग्रोथ, हेंस अनफिट फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन। मगर सीडेड गुआवास जिसको हम कमर्शियली प्रोडक्शन करते हैं एंड ये एक्सीलेंट क्वालिटी, डिप्लॉयड तो मैंने पहले बता चुका हूँ। एंड वो जो सीड होता है सीडेड गुआवा में, सीड तो होता है, तो सीड अराउंड 250 to 500 पर फ्रूट, ज़्यादा सीड नहीं है, पर ये कमर्शियली गुड है एंड अच्छा है, इसको हम कमर्शियली प्रोपागेट कर सकते हैं, मार्केट में डिमांड है। सीडलेस वेराइटी कमर्शियली अच्छा नहीं है। तो फिर 2 टाइप्स, अगर हम फ्लेश की बात करें, जो पल्प कंटेंट जो अंदर होगा, वाइट फ्लेश्ड एंड रेड फ्लेश्ड। देखिए आपको वाइट फ्लेश्ड जनरली बहुत सारे मिल जाएगा, आपने वाइट फ्लेश्ड गुआवा खाया भी होगा। रेड फ्लेश्ड रेयर है, इसीलिए पर कोई फर्क आपको पता नहीं चलेगा। एमोंग दिस टू वाइट फ्लेश्ड आर मोर कॉमन, ये चीज़ आप याद रखेंगे। रेड फ्लेश्ड आर लेस कॉमन। रेड फ्लेश्ड ओनली अट्रैक्टिव इन नेचर, पर वाइट फ्लेश्ड आप खा सकते हैं। बहुत सारे गुआवा में वाइट फ्लेश्ड आपको मिलेगा।
जो ट्रिप्लर्ड वेराइटी है, जैसे मैंने बोला सीडलेस वेराइटी, सीडलेस के मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा सीडलेस, ओके, कुछ सीड तो होगा। तो इन सीडलेस वेराइटी जो फ्रूट होते हैं, टू टाइप्स ऑफ फ्रूट आप कह सकते हैं, एक कंप्लीटली सीडलेस, एक पार्टली सीड है। मतलब जो कि कंप्लीटली सीडलेस फ्रूट होता है वो कहाँ पर डेवलप करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑन द शूट अराइजिंग फ्रॉम द स्टेम एंड दीज आर बिगर इन साइज एंड इरेगुलर इन शेप। देखिए कंप्लीटली सीडलेस जो है वो बिगर इन साइज एंड इरेगुलर इन शेप एंड अराइजिंग फ्रॉम द स्टेम, मतलब जो भी ब्रांच स्टेम से आएगा वहां पर सीडलेस फ्रूट होगा, माने कंप्लीटली सीडलेस फ्रूट, मतलब कंप्लीटली सीडलेस। वो सीडलेस वेराइटी है, वो प्लांट सीडलेस वेराइटी है, पर कंप्लीटली सीडलेस फ्रूट ओनली फॉर्म द शूट अराइजिंग फ्रॉम स्टेम। द पार्टली सीडेड फ्रूट आर बॉर्न ऑन नॉर्मल शूट, मतलब जो ब्रांच है, एक्चुअली ब्रांच जो डिवाइड होके टॉप पोर्शन में होता है, पेरीफेरी में होता है, वो सारे पार्शियली सीडेड फ्रूट कैरी करेंगे। एंड ये थोड़ा छोटा होता है अगर हम कंपेयर करें कंप्लीटली सीडेड फ्रूट, एंड राउंड इन शेप भी होता है। तो कुछ वेराइटीज है जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सीडेड वेराइटी इलाहाबाद सफ़ेदा, ये आया था। लखनऊ 49 जो कि मैंने बोला सालाइन सॉल में भी ग्रो हो सकता है। अर्का मृदुला, रेड फ्लेश्ड एंड इलाहाबाद सुरखा, ये सारे सीडेड वेराइटी है। सीडलेस वेराइटी, सीडेड वेराइटी मतलब सीडेड वेराइटी प्रीवियस वन जो कि हमने डिस्कस कर चुके हैं। एंड सीडलेस वेराइटी जो कि ये है, ये चीज़ है नागपुर सीडलेस जो कि महाराष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा पैटेज किया जाता है। सहारनपुर सीडलेस। कुछ हाइब्रिड भी डेवलप किया गया है गुआवा का। पहले तो सफ़ेद जाम, इलाहाबाद सफ़ेदा एंड कोहिर को क्रॉस करके ये सफ़ेदा जाम वेराइटी निकला है। फ्रूट साइज इज बिगर विथ लेस सीड एंड विटामिन सी इज मोर इन कंपैरिजन टू देयर पेरेंट। ओके, सिर्फ आप याद रखेंगे सफ़ेद जाम, इलाहाबाद सफ़ेदा क्रॉसेस विथ कोहिरी। कोहिरी सफ़ेदा, कोहिरी आया तो फिर फास्ट आएगा कोहिर, देन इलाहाबाद सफ़ेदा। यहाँ पे ऐसे आप याद रखेंगे, यहाँ पे सफ़ेद पहले है इसलिए इलाहाबाद सफ़ेदा पहले, कोहिर पहला है इसलिए कोहिर पहला है। फ्रूट इज लार्ज इन साइज, स्लाइटली एसिडिक, यील्ड 300 फ्रूट पर ट्री। देखिए कितना ज़्यादा, कोहिर सफ़ेदा में 300 फ्रूट्स पर ट्री हार्वेस्ट आप कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा है। अदर वेराइटी सम हाइब्रिड वेराइटी नासिक, धारवाड़, एप्पल कलर, बनारसी, हफ्सी, अनाकापली, हरिजा, चित्तर। आप याद रखेंगे एप्पल कलर, हरिजा एंड अनकापली, ये चीज इंपॉर्टेंट है। नाउ प्रोपागेशन, किससे हम जनरेशन टू जनरेशन गुआवा को ग्रो करेंगे, ये तो इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। टू टाइप्स ऑफ प्रोपागेशन, जैसे मैंने बोला सीड प्रोपागेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन मेथड। अगर सीड प्रोपागेशन की बात करें, बहुत सारे वेरिएबल आ जाता है वो जनरेशन टू जनरेशन, इसलिए कमर्शियली अगर हम बात करें ये सुइटेबल नहीं है। पर सीड प्रोपागेशन आप कर सकते हैं अगर ऑर्चर्ड्स आपके पास है, ऑर्चर्ड्स के लिए जगह है, तो फिर आप सीड प्रोपागेशन के साथ जा सकते हैं। पर मैं आपको बताऊंगा आप वेजिटेटिव मेथड को इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि वेजिटेटिव मेथड में ट्रू टू टाइप आपको मिलेगा, मदर प्लांट जैसा प्रॉपर्टी होगा आपको वैसा ही मिलेगा, एंड थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा फ्रूट। क्योंकि अगर हम सीड प्रोपागेशन की बात करें, वो जो फ्रूट आएगा वो थोड़ा डिले होता है 2-3 साल, इसीलिए वेजिटेटिव मेथड ज़्यादा प्रिफरेबल है। पर कुछ अच्छा भी है कुछ बुरा भी है, जैसे एयर लेयरिंग एंड ग्राउंड लेयरिंग ओनली एंड पॉट लेयरिंग एंड इनर्चिंग और अप्रोच ग्राफ्टिंग। तो फिर आप याद रखेंगे पॉट लेयरिंग, एयर लेयरिंग, ग्राउंड लेयरिंग, इनर्चिंग और अप्रोच ग्राफ्टिंग, ये सारे चीज वेजिटेटिव मेथड के लिए सुइटेबल है। और कुछ हो गया कटिंग, कुछ रूट सकर, दीज आर नॉट सुइटेबल। वहाँ पे पोर क्वालिटी मिलता है आपको एंड वहाँ पे इतना सक्सेस ज़्यादा नहीं, तो फिर रूट सकर आपको नहीं करना, कटिंग्स आपको नहीं करना। वो सारे साइंटिफिक रिसर्च में किया जाता है।
आपको सिर्फ करना है एयर लेयरिंग, ग्राउंड लेयरिंग, इनार्चिंग और अप्रोच ग्राफ्टिंग। द बेस्ट टाइम फॉर डूइंग दिस इज रेनी सीजन। कौन सा? लेयरिंग। और ये लेयरिंग होता है साउथ इंडिया में ज़्यादातर। पॉट लेयरिंग होता है तेलंगाना पे। इनार्चिंग और अप्रोच ग्राफ्टिंग ये भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टाइज होता है इंडिया पे। इट इज़ ए गुड टू डू इन द मंथ ऑफ जुलाई टू अगस्त। देखिए वही सेम ऑनसेट ऑफ मानसून, मतलब जब रेनी सीजन आएगा तभी ये सारी चीज़ करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो सक्सेस नहीं होगा। अगर आप रेनी सीजन में नहीं करके समर सीजन में कर देंगे तो फिर क्या होगा, वो सूख जाएगा, वो प्लांट डाई हो जाएगा। ये सारे कॉमन चीज़ आप तो नर्सरी भी टेक्निक में पढ़े होंगे। तो फिर याद रखेंगे क्या आपको? एयर लेयरिंग, ग्राउंड लेयरिंग, इनार्चिंग, पॉट लेयरिंग और अप्रोच ग्राफ्टिंग, जिसको इनार्चिंग को बोलते हैं। और ये सारे चीज आपको करना है रेनी सीजन पे, मतलब जुलाई टू अगस्त, सितंबर। दिस मंथ इज सुइटेबल फॉर दिस प्रोपागेशन। ओके, सो ये हमारा पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। पार्ट 2 विल कम सून। पार्ट 2 ऑफ गुआवा। इन पार्ट 2 ऑफ गुआवा विल डिस्कस अबाउट हार्वेस्टिंग, यील्ड एंड प्रोटेक्शन, प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स। ये सारी चीज वहां पे हम डिस्कस करेंगे। If you have any doubt, go for comment section, comment me, I will definitely answer you. Save tree to save life. All the best for your exam. Thank you.